सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ। चलो ना वहाँ पे हर काम करते थे सर, हर मतलब उस टाइम हम लोगों को रोना आता था कि सब जिंदगी दांव में लगी, लेकिन हम लोग अपना दांव में लगा के, अपनी ज़िंदगी दांव में लगा के उस टाइम हम लोग काम करते थे। लत भरा जिंदगी है और कुछ नहीं है, किराए में रहते, घर वर भी नहीं है हमारे। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को अब 1 साल पूरे होने वाले हैं। 3 दिसंबर को पिछले साल रिजल्ट आया था। उसके बाद में उनके शासनकाल में कई ऐसे समय आए जहां पे लोग धरना प्रदर्शन करते दिखे, चाहे युवाएं हो, कर्मचारी हो। वर्तमान समय में, मौजूदा समय में जो नगरीय निकाय में प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो लोग अब धरने पर बैठ गए हैं। काम ठप पड़ा है और आगे नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत का चुनाव है और ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। अब क्या वो समस्या है, क्या ये मांग लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं तूता में, हम इन्हीं से जानते हैं। इतने बड़े संख्या में देख रहे हैं, क्या मांग है सर? पहले नाम बताइए क्या है। सर मैं पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं खेमूलाल निषाद, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ से। हम 3 सूत्री मांग को लेकर प्रशासन पहले भी कई वर्षों से शासन प्रशासन सभी को अपना दुखड़ा सुनाते आए हैं, परंतु शासन ने आज तक हमारी मांगों को अनदेखा किया है। इसी से नाराज़ होकर आज कल से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। अनिश्चितकालीन कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग है कि ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए और हमारे जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं जो 15 साल 20 साल 25 काम कर रहे हैं उनको एक नियमित अवधि में नियमित किया जाए। ठेका प्रथा ये क्या है? आसान ठेका प्रथा एक ऐसा है कि निकाय पहले ठेकेदार को भुगतान करती है, अच्छा। फिर ठेकेदार कर्मचारी को भुगतान करता है। अगर वही पैसा डायरेक्ट अगर कर्मचारी को दे दिया जाए तो ये ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि ठेकेदार क्या करता है, कर्मचारी को कमीशन खा देता है। ये प्रथा बंद हो जाएगा। या कर्मचारी को सैलरी नहीं देते हैं, 3-3 4-4 महीने रोक देते हैं। इससे कर्मचारी का घर परिवार नहीं चलता है, जिससे इनको बहुत तकलीफ होती है। बहुत निम्न वर्ग से भी आते हैं, इनको परिवार चलाने में दिक्कत होता है, किराए में रहते हैं, तो बहुत समस्याएं हैं, जिसको देखते हुए हम महासंघ ने ये फैसला लिया है। अच्छा, कितने कर्मचारी होंगे प्लेसमेंट कर्मचारी? टोटल प्रदेश में 20,000 कर्मचारी हैं। 20,000 कर्मचारी हैं। अभी 19 तारीख से 19 नवंबर से हमारे जिला स्तरीय हड़ताल चल रहा है, जहाँ पे हमारे कई जिला वाले हैं, उन लोग हड़ताल में भी बैठे हुए हैं। तो हमको रायपुर में परमिशन नहीं मिल पाने के कारण, आचार संहिता के कारण, हमने प्रदेश स्तरीय हड़ताल का ऐलान किया है। अच्छा, प्रदेश स्तरीय हड़ताल का ऐलान के काम तो ठप पड़े हैं। और जो कह रहे हैं, आप कितने समय से सेवा दे रहे हैं? मैं पिछले 10 सालों से सेवा दे रहा हूँ नगर पंचायत कुंगरा में, अच्छा, जो कि हम लोगों का शोषण हो रहा है और पेमेंट भी 2 महीना 3 महीना में मिलता है और प्लेसमेंट कर्मी हम लोग। अच्छा जी, प्लेसमेंट करनी है। हाँ, जी। किसी के अलग अलग श्रेणी के हिसाब से पैसे। हाँ प्लेसमेंट मिलता है सर। अच्छा, और शोषण भी होता है सर, और उसमें जैसे परमानेंट और हमारे प्लेसमेंट में ना ऐसे भेदभाव भी किया जाता है। अच्छा। हर काम में। और एक ही कर्मचारी, जैसे हम वाहन चालक हैं तो कभी गाड़ी चलाते हैं, जैसे कोरोना काल में सर हम लोग डेड बॉडी भी उठाते थे, मतलब उस टाइम डॉक्टर के भी काम करते थे। उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं रहता था तो हम ही लोग मतलब डेड बॉडी भी उठाते थे, उसी टाइम मतलब कफन डाल के जलाते भी थे उसको, हर काम करते थे सर। हर मतलब उस टाइम हम लोगों को रोना आता था कि सब जिंदगी दांव में लगी, लेकिन हम लोग अपना दांव में लगा के, अपनी ज़िंदगी दांव में लगा के उस टाइम हम लोग काम करते थे। और हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही काम करना है, कई ऐसा काम रहता है, जैसे पानी टंकी है, जैसे कचरा गाड़ी है, जैसे बुनियादी करना है, बहुत से ऐसे काम, जैसे मवेशी ख़त्म हो जाते हैं उसको उठाना है, कुत्ता उठाना है। तो ऐसा है 2 बजे 6 से 2 बजे ड्यूटी रहता है सर। 2 बजे के बाद छुट्टी होने के बाद भी, जैसे मेरे को कहीं गाँव जाना है या मेरे को परिवार वाले के यहाँ कहीं जाना है तो भैया आप आइए, ये काम है, अगर नहीं करोगे तो काम से निकाल दिए जाओगे। ये सब शोषण हम लोग करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रशासन शासन से कोई सुविधा, कोई आँख मूंद के, कोई मतलब कोई हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ना कोई अध्यक्ष, कोई पार्षद, ना ही सीएमओ भी हमारा शोषण के ऊपर हर हमेशा रहता है। जैसे 2 बजे छुट्टी हो गए तो चलो आज एक कार्यालय मीटिंग है, आज टीएल मीटिंग है, वो मीटिंग है, यहाँ चलो मेरे परिवार वाले। अब हम लोग ड्राइवर हैं सर, मजबूरी है कि चलो इसका घर बोल रहा है तो घर ही भी जाते हैं उसका, और सब काम ही करना पड़ता है, वो सब काम करते हैं हम लोग। बहुत मजबूरी है सर। हमारे बीवी बच्चे बहुत चिल्लाते हैं कि काम को छोड़ो, लेकिन मजबूरी ऐसा है कि चलो गांव घर में कर रहे हैं, बाहर कहाँ जाएंगे काम करने, ये सब मजबूरी है। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं नगर पंचायत कोरा से हूँ। क्या काम करते हो? मैं वहाँ योजना शाखा देखती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मूल पद मेरा ऑपरेटर का ही है और योजना शाखा देखती हूँ, क्लर्क का काम करती हूँ। तो
अभी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, हड़ताल में आए हैं, तो अभी ठेका प्रथा है बता रहे थे, दबाव तो बन रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है। अभी तो धमकी मिला हमको, सुबह आए यहाँ तो सबके नाम से लेटर बना हुआ है, काम में नहीं आओगे तो आपको बैठा दिया जाएगा करके। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं वहाँ से? अभी हम लोग आज तो 19 लोग आए हैं, कल 22 लोग आए थे, कुछ की तबीयत खराब हुई तो आज नहीं आए। 29 लोग हैं वहाँ। तो इसके लिए कभी गए नहीं कि भाई आवेदन कितने बार सरकार तो आप क्या आश्वासन मिलता है? सुनिए, जब भूपेश सरकार थी हम उनके पहले भी, भूपेश सरकार आने के पहले भी हम धरना में बैठे थे ईदगाह भाटा में। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन में, जब हम सिंहासन में आते हैं तो 10 दिन में, और उसके बाद अभी आई है वर्तमान मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 100 दिन का बात कही थी, है ना। आज 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए, अभी तक 100 दिन नहीं निकला उनका। हम भी तो इंसान हैं, हमारे लिए भी तो महंगाई बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी है, तो हमारा भी तो शोषण हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा हमको भी। अब उन्हीं के बात को बोल रहे हैं ना, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो अभी जैसे हड़ताल कर रहे हैं, कोई आया है जनप्रतिनिधि मिलने के लिए? जनप्रतिनिधि कोई नहीं आए, कोई अभी अधिकारी? सब उदासीन बैठे, आंख मूंद के। कैबिनेट की बैठक हो रही है, हमारे लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी एक लाइन नहीं बोला अभी तक। आपको जानकारी होगा तो बता दीजिए यहाँ पर, हमको कोई जानकारी नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं आरंग नगर पालिका से छमसा। हाँ, क्या काम करते हैं? प्यून। कोविड के टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, और नाइट ड्यूटी करते थे हम लोग कोविड में, नाइट ड्यूटी, और बहुत सारे लाश वाश भी निकलते रहते थे, हम लोग वहीं पे काम करते थे। कोई भी वो नहीं है, कोविड के टाइम कोई भी सपोर्ट नहीं है, और जिल्लत भरा ज़िंदगी है, और कुछ नहीं है। किराए में रहते, घर वर भी नहीं है हमारे, बस तनख्वाह का भरोसा, वो भी 4 दिन 3 आज करे 2 दिन से घर में बैठे भी हैं, और यहाँ हड़ताल में यहाँ भी आते हैं, वहाँ का पैसा लगता है, और वहाँ का भी कोई भी वो नहीं है, तनख्वाह उनका मिलने। कितना देते हैं तनख्वाह? 8,600 कुछ देते हैं। 8,600? हाँ। महंगाई के ज़माने हाँ। में 8,600 हाँ। किराया भाड़ा भी तो नहीं है, घर वर भी नहीं है, और कोई सपोर्ट नहीं है ना, आरंग से कोई भी नहीं करते। हाँ, हमारे प्लेसमेंट अध्यक्ष है ना सर घनश्याम साहू, वही बस सब हम लोग को सपोर्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। हाँ, देखिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और ये एक की कहानी नहीं, हर किसी की कहानी है। सरकार किसी की भी आए, इनको सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया, 5 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे। आप कहाँ से आए? नगर पंचायत मोरा से। अच्छा जी। आपकी क्या कहानी है? बस सर, सबकी कहानी वैसी है, हम उसी कहानी के बंदे एक। हाँ, शोषण हो रहा है हमारा, सरकार बदलते जा रही है, आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन मांग हम लोग का कभी पूरा नहीं हुआ। अब तो चुनाव आने वाले हैं, क्या करेंगे? मांग पूरा नहीं हुआ तो अब वैसे सर, या तो स्थिति ऐसी कि अपन चुनाव का बहिष्कार करें। नहीं, चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, काम तो आप लोगों को भी देखना है। जी, चुनाव जी, के हाँ, चलते हाँ, हैं। तो तो वहाँ पे अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो फिर तो काम तो बनेगा। हाँ, अब वो जो जिम्मेदार पर्सन उस सीट में बैठे रहेंगे, जो कार्यालय प्रमुख रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी वो किससे करवाते, क्या करवाते। अच्छा, ये जो प्लेसमेंट कर्मचारी, कितने श्रेणी के कर्मचारी को बता पाएंगे? कितने कौन कौन से ड्राइवर बताए, कोई प्यून बताया? 2 कैटेगरी के सर, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अच्छा। जैसे ऑपरेटर लोग तृतीय श्रेणी हो जाते हैं, बाकी प्यून वगैरह, ड्राइवर वगैरह, प्यून वगैरह लोग चतुर्थ श्रेणी में आ जाते हैं, ड्राइवर भी तृतीय श्रेणी में आते हैं। और 2 कैटेगरी कर्मचारी प्लेसमेंट में भी कार्यरत हैं नगरीय निकाय में। अच्छा, ये आंदोलन जो चल रहा है, इसको खत्म करेंगे कि ये जारी रहेगा? ऐसा जारी रहेगा, ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। आप आइए, आप आइए। आप कहाँ से हैं? महासमुंद से, जिला महासमुंद से है, हीरालाल चौहान। जी, क्या करते हैं हीरालाल जी? मैं तो क्या बताऊं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कुछ भी काम के लिए, कभी ऑलराउंडर किसी में भी दे देते हैं, कभी गड्ढा खोदने दे देते हैं, तो कभी फाइल चलाने दे देते हैं, ऑलराउंडर हूँ मैं, कहीं भी काम, कुछ भी काम देते हैं मेरे को। ठीक है मोदी जी, और बताइए क्या बताना है? बताना वही है जो आपके दुखड़े हैं, उसको बताइए। मेरा दुख बता रहा हूँ, ये सरकार से हम लोग बहुत नाखुश है। ठीक है, सरकार है जो बोलती है वो पूरा नहीं करते, सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस के, जो भी बोलती है वो पूरा नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग का धोखा ही देती है। गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या बोलते 4,000 वाला भूपेश जी की घोषणा है, यानी जो भी पार्टी आएगी सिर्फ हम कर्मचारियों को सिर्फ धोखा देने के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, काम तो पूरा करते नहीं। अभी फिर चुनाव आ रहा है, फिर टीवी में ऐड चल रहा है कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे पूरा करेगा, अरे पूरा करना चाहिए ना। आज तक के हम लोग को किसी का एक जने कर्मचारी का मांग पूरा नहीं हुआ। यदि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और
चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। बोलो भारत माता की। अच्छा, ठेका प्रथा वाला समय पे मिलता है पैसा? नहीं, समय पे नहीं मिलता। 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, तो भी 1 माह का मिलता है। अच्छा, 2 महीने 3 महीने लेट से देते हैं, वो भी 1 महीने का मिलता है। मतलब 2 महीने का पेंडिंग करके पेंडिंग करता, हाँ, हमेशा पेंडिंग ही रहता है वहाँ सैलरी, टाइम में कभी नहीं मिलता। बताइए, ऐसे में घर बार चले तो चले कैसे भाई? कहानी एक नहीं, इतने लोग हैं, सबसे बात करना मुश्किल है, लेकिन सबकी कहानी अलग है। उधर और बैठे हैं, बड़ी संख्या में, तकरीबन 20,000 बता रहे हैं ना, इतने हैं प्रदेश स्तरीय अगर देखा जाए तो। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इनकी बात को सरकार अनसुना करता है या फिर इनके लिए कोई हल निकालते हैं, क्योंकि आगामी कुछ महीने में पंचायत के चुनाव होने हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं, और ऐसे में बड़ी समस्या सरकार के लिए भी बन सकती है जब तक इनका हल न निकाला जाए। इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे करके दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। खैर, पूरे मामले पर आप लोगों की राय क्या है बता सकते हैं हमें, और ऐसे एक नहीं कई लोग हैं जिसे हर किसी से बात करना मुश्किल है। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।